आम इंतखाबात हुए 17 रोज गुजर गए, कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया जा सका। आईनी तौर पर 21 दिन में इजलास तलब करना लाजिम है। सदर ने इजलास ना बुलाया तो स्पीकर आईनी तौर पर 29 फरवरी को इजलास तलब कर सकते हैं। नून लीगी सेनेटर इसहाक डार का दावा, स्पीकर की हैसियत अबूरी है, उन्हें इजलास तलब करने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में कानूनी पोजीशन वाजे कर दी। हालिफ होने के बाद तो 1/3 जो है कौमी असम्बली के अरकान उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके डिमांड पर कौमी असम्बली का इजलास हो सकता था। अब चूंकि अभी तक हलफ नहीं उठाया गया है तो लिहाजा वो कानून की नजर में स्पीकर जो है वो इजलास तलब करने का मजाज नहीं है और स्पीकर भी अबूरी सकता है। इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबात के 14 रोज के अंदर कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफाई करना जरूरी, लेकिन ताहाल इंतखाबी उजरदारियां ना निपटाई जा सकी। सदर नामुकम्मल ऐवान का इजलास नहीं बुला सकते। कानूनी माहिरीन की राय, ऐवान सदर की जानिब से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने न आ सका। वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तेहादियों के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान असम्बली को कल रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। 27 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। नून लीग के 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अता तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। आरिफ अलवी अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके, वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं। कौमी असम्बली के अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके, सदर मुमलिकत इजलास बुलाएं, नून लीगी रहनुमा का इसरार। सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल से कसम खड़ा थो त सच्ची दिल से कसम खड़ा थो त आऊं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखा थो त आऊं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखा थो। मैं एंथनी नवीद तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों ओहदेदारों को 111 वोट मिले। एमकेएम पाकिस्तान की सूफिया शाह और एडवोकेट राशिद खान ने 36 वोट हासिल किए। कामयाब उम्मीदवारों को हार और पार्टी के मफलर्स पहनाए गए। आज़ाद हैसियत में मुंतखब 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिंध असम्बली कल नए वजीर आला का इंतखाब करेगी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और एमकेएम के अली खुर्शीदी वजारत आला के उम्मीदवार, दोनों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। ऐवान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन साथ दे। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 9 मुंतखब सिंध असम्बली में खिताब। आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान से हिमायत मांग ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 9 अरकान का कायदे ऐवान के इंतखाबी अमल के बाइकआउट का फैसला। पंजाब असम्बली कल पहली खातून वजीर आला का चुनाव करके तारीख रकम करेगी। मरियम नवाज इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार। आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग और इत्तेहादियों की वाज़ेह अक्सरियत के बाइस मरियम नवाज की जीत यकीनी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार का हाउस के नाम मुकम्मल होने का शिकवा। उज़्मा बुखारी की मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की तरदीद। सियासी हदीफों पर जाली फार्म 45 तैयार करने का इल्जाम। रमजान में फार्म 45 पर पकोड़े खाने का मशवरा भी दे दिया। मुजव्वजा खातून वजीर आला का एहतराम पर जोर। इत्तेहादियों के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, इससे पहले नहीं थी। तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखकर सियासी माशी इस्तेहकाम की कोशिश करना होगी। नून लीगी सदर का मौक़िफ़। अयाज सादिक का मुल्क और अवाम की खिदमत की सियासत करने का आज़म। पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की करेगा। नून लीगी रहनुमा की यकीन दहानी। साद रफीक ने IMF को खत PTI के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। मुबैना धांधली का ऑडिट 2018 से कराने का मशवरा। IMF से
पाकिस्तान की बात फिर भी हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की जो इंतहा पसंदाना सियासत है वो उसके ताबूत में एक ही लौट चुकेगी, नफरत और बढ़ेगी, तलखी में इजाफा। खुर्शीद शाह ने बानी PTI का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत के मुतरादिफ करार दे दिया। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, सिर्फ कानून साजी और दीगर मामलात में ताउन करेंगे। GDA कभी भी एक सीट से ज्यादा नहीं जीती, जियाले रहनुमा का तंज। 3 इलेक्शन है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये मुतनाज़ा इलेक्शन है। या तो अपने ज़मीर को झंझोड़े और धांधली ज़दा सीटों को लेने से इनकार कर। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के इंतखाबात इंजीनियर्ड, धांधली ज़दा और मुतनाज़ करार दे दिए। 1970 के बाद हर इलेक्शन चुराया गया। मकबूल जमातों के पास कोई विजन है ना ही टीम, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का दावा। सजावल की जुडिशल सब जेल से 3 कैदियों के फरार होने का इंकशाफ। मनशियात फरोशी और चोरी के इल्जाम में सजा काटने वाले तीनों कैदी खिड़की तोड़कर फरार हुए। ड्यूटी पर मामूर अमला मुअत्तल, तहकीकात शुरू कर दी गई। कांदकोट के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन, कई डाकू गिरफ्तार, मुजरिमों के ठिकानों को आग लगा दी गई, कई मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। जामशोरों में पुलिस की जानिब से बिला जवाज मुबैना गिरफ्तारियों के खिलाफ शहरियों का कोटड़ी फ्लाईओवर पर एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का इल्जाम। धरने से नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची के इलाके कोरंगी में मॉडल पार्क से बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। बख्शिश और निजात की रात, शब बारात आ गई, शहर शहर मसाजिद बरकी कुमकुमों से रोशन। रात भर के लिए खुसूसी इबादत का एहतमाम, परहेजगार गुनाहों की मग़फ़िरत, मुल्क की सलामती और खुशहाली के तलबगार। शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों को याद करते कब्रिस्तानों में पहुंच गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से पहले आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कुकिंग ऑयल 100 रुपए और घी 54 रुपए फी किलो सस्ता। ब्रांडेड चाय के 800 मिलीग्राम पैकेट की कीमत में 110 रुपए की कमी। आवाम को 7 अरब 49 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। कराची में मनोड़ा के करीब गहरे समंदर में माहीगीरों की कश्ती फंस गई। पाक नेवी रेस्क्यू 1122 और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने तमाम 15 मछेरों को तलाश करके बचा लिया। कश्ती का इंजन ठीक करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान के बखुवाला जंगल में आग लग गई। शोलों ने 15 एकड़ अराजी पर खड़े दरख्त जला दिए। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर में अदाकार ताहिर अंजुम पर नामालूम अफराद का तशद्दुद, गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। अदाकार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गुजरांवाला की स्पेशल अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर शहजाद इलाही को 20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,606 हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मगरिब के दोहरे मयार पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप भी गजा भिजवा दी। 300 टन अद्वियात, कंबल और खाने पीने की अशिया शामिल। इमदादी सामान मिस्र के जरिए गजा रवाना किया जाएगा। अमरीका और बरतानिया की एक बार फिर यमन में हूसियों के ठिकानों पर बमबारी। असलहे के ज़खायर, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को टारगेट किया। हमलों को बहर अहमर में कार्रवाई का रद्द अमल करार दे दिया। हमले ना रोकने की सूरत में संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी वजीर दिफा का इंतबाह। बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान पर माफी मांगने से इनकार। कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेंबर पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ली एंडरसन ने लंदन का मेयर मुसलमान होने का मतलब शहर पर मुसलमानों का कंट्रोल करार दिया था। मेयर सादिक खान का इजहार मुजम्मत। वजीर आजम ऋषि सुनाक की खामोशी को मुतनाज़ बयान के दिफा का नाम दे दिया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के लिए सब पर बाजी ले गए। रियासत जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। निक हेली को उनकी आबाई रियासत में शिकस्त का सामना। सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन के लिए बगैर इजाजत हज करना गैर कानूनी करार। बगैर परमिट हज की अदायगी पर 50,000 रियाल का जुर्माना और 6 माह कैद की सजा होगी।
जुर्म के मुर्तकिब तारकीन वतन पर 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी भी लगेगी। आलमी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब, डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, उर्दुन, काजिकिस्तान, मालदीव और मराकश समेत 20 दोस्त ममालिक समेत फौजी मुबस्सिरीन इवेंट में शरीक। बारिशों का नया सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। सुल्तान्स के 181 रन के ताकुब में ग्लैडिएटर्स 167 रन बना सके। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 212 रन का हदफ दे दिया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। सीटी स्कैन के बाद सरफराज अहमद की हालत तसल्ली बख्श करार दी गई। मामूल के मुताबिक कराची का सफर करने की इजाजत। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान का 194 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। 462 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय करके फातेह करार। 4 घंटे 4 मिनट में फासला तय करने वाले जाफर मक्सी का दूसरा नंबर, साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। किस्मत ने नामवर रेसर नादिर मक्सी का साथ ना दिया। गाड़ी खराब होने पर रेस से बाहर हो गए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 3 रोज तक इल्मी खजाने बांटने के बाद खत्म हो गया। अदबी मेले के आखिरी रोज 50 से ज्यादा दानिश्वरों, अदीबों और मुसन्निफीन की इल्मी बहस, सेमिनार्स और मुकालमों में शिरकत, किताबों की रुनुमाई और सवाल जवाब के सेशन भी हुए। शुरका के लिए मौसीकी का भी एहतमाम।